नमस्कार भाई और बहनों, आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे हैं। जब कोई चीज़ इंटरडिपेंडेंट हो तो राइट प्रोपोर्शन में एग्जिस्ट करना ही अच्छा है, नहीं तो बैलेंस बिगड़ जाने से उसकी खुद की एग्जिस्टेंस खतरे में पड़ जाता है। भारतीय अर्थनीति और एम्प्लॉयमेंट सेक्टर इससे अछूता नहीं है। आज अनएम्प्लॉयमेंट जहाँ पे बहुत बड़ी समस्या है, वहाँ पे राइट प्रोपोर्शन में एम्प्लॉयमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करना कि किस सेक्टर में कितना एम्प्लॉयमेंट होगा, ये मायने रखता है। नहीं तो हम लोग एक हैप्पीजर्ड वे ऑफ प्रोडक्शन, लो प्रोडक्शन, मिस प्रोडक्शन, रॉन्ग प्रोडक्शन देखते हैं। आइए हम लोग आज इसी संदर्भ में बात करते हैं। प्रगतिशील उपयोगी तत्व यानी प्रौत कहता है कि एम्प्लॉयमेंट को सेक्टर वाइज जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, किस सेक्टर में कितनी मात्रा में एम्प्लॉयमेंट एंगेज होगा, मसलन जैसे एग्रीकल्चर में, एग्रीको में, एग्रो में, वाइट कॉलर जॉब में, प्राइवेट इंडस्ट्रीज में, अदर सर्विसेज में, इसकी एक रेशियो अगर सही नहीं हो तो पूरा सोसाइटी बहुत सारे अनवांटेड सामानों की एक बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन फेस करेगा, नीडेड फैसिलिटीज़ की, नीडेड प्रोडक्शन की स्केर्सिटी फेस करेगा। इससे समाज बहुआयामी दुष्प्रभाव से प्रभावित होगा। भारत ऐसा एक देश है जहाँ पे गरीबी रेखा के नीचे के लोग 40 करोड़ है, यानी अमेरिका के टोटल पॉपुलेशन से ज़्यादा। तो सोसाइटी में जो एक बहुत बड़ा गैप है, ये इस टाइप की गैप हम लोग नॉर्मली दूसरे देशों में नहीं देखते हैं। इसलिए इसकी जो प्रोडक्शन लेवल होगी किसी भी सेक्टर में, वो सबसे पहले उसमें हम लोगों को नज़र देना पड़ेगा कि हम लोग जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिलमेंट के तरफ सबसे पहले प्रोड्यूस करें। वैसे तो किसी भी देश में उसकी जनता की बेसिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही सर्वप्रथम प्रोडक्शन होनी चाहिए, लेकिन भारत में ये चीज़ और ज़्यादा लागू हो जाता है क्योंकि इसकी जो गरीबी रेखा के नीचे के लोग हैं, उन लोगों की नीड को मीटअप करना, लोअर मिडिल क्लास लोगों की नीड को मीटअप करना, और आज जो अपर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास लोग हैं उनकी भी आर्थिक कंडीशन, जीडीपी नीचे जाने के कारण बहुत खराब हो गया है। बहुत निचला स्तर में उन लोग की लिविंग स्टैंडर्ड पहुंच गया है। तो भारत में ये चीज़ विशेष मायने रखता है कि हम लोग किस रेशियो में गुड्स प्रोड्यूस करेंगे। मनुष्य के जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो है आहार, मतलब भोजन, क्लोथ, वस्त्र, शिक्षा, चिकित्सा एवं आवास। सबसे पहले जब भोजन को लेंगे तो इसके लिए तो मनुष्य एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंडेंट है। अगर हम चिकित्सा को भी लेंगे तो भारत की परंपरा रहा है आयुर्वेद, उसके बाद धीरे धीरे होम्योपैथ भी आए, एलोपैथ रिसेंटली डेवलप किया। तो आयुर्वेद और होम्योपैथ बेसिकली जो ली जाती है उसकी किंगडम है प्लांट किंगडम और मिनरल किंगडम। प्लांट किंगडम जहाँ पे है वहाँ पे भी चिकित्सा डिपार्टमेंट या सेक्टर एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंडेंट है। डिफरेंट टाइप के हर्ब्स पैदा होते हैं, प्लांट किंगडम से ली जाती है। अगर हम क्लोथिंग की भी बात करें तो वस्त्र भी कॉटन से पैदा होता है, रुई से, जो एग्रीकल्चर सेक्टर से ही आता है। अगर हम लोग एजुकेशन की भी बात करें तो में जितने भी एजुकेशन की मटेरियल है वो सभी चीज़ें प्लांट किंगडम से ही आता है, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर से ही आता है। हो सकता है उसकी सेक्टर के अलग फिर ग्रुपिफिकेशन के कारण अलग अलग नाम दिया जाए, जैसे फ्लोरिकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, उसी ढंग से प्लांट किंगडम में अलग अलग डिवीजन किया जा सकता है, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर से ही वो आता है। इनफैक्ट अगर आवास की भी बात करें तो गरीब एरिया में वो लोग कंक्रीट घर अभी भी बना नहीं पाते हैं। वो लोग बैम्बू के जो जूट है उसके ड्राई होने के बाद उसके स्टिक होता है, उसको बोलते हैं पाट। पाट स्टिक से मिट्टी के लेप लगा के वो लोग घर बनाते हैं। तो हम लोग अगर गौर से देखें तो एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर ही मिनिमम रिक्वायरमेंट के सभी बेसिक चीज़ें 90% डिपेंडेंट है। इसलिए
प्राउथ कहता है कि ये जो प्रोपोर्शन होगा डिस्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉयमेंट के बेसिक रिक्वायरमेंट को फर्स्ट फेज में नज़र में रख के उसमें 30 to 40% डायरेक्ट एग्रीकल्चर में लोग एम्प्लॉय होंगे। 40% से ऊपर होने से ओवर प्रेशर हो जाएगा एग्रीकल्चर में और बाकी ट्रेड एंड इंडस्ट्री उतने पनप नहीं पाएंगे। तो 30 to 40% उस भौगोलिक खंड की विशेषता को देख के अगर एग्रीकल्चर में ज़्यादा फ्लोरिश कर सकता है तो निश्चित रूप से वहाँ पे अगर स्किल्ड एजुकेशन नहीं है तो निश्चित रूप से 40% जाएगा। लेकिन अगर वो जगह एग्रीकल्चर के लिए उतनी सुइटेबल नहीं है, हो सकता है बहुत समुद्र के किनारे वाला जगह हो या हो सकता है पहाड़ के ऊपर वाला जगह हो, तो उसकी प्रोपोर्शन को कम किया जा सकता है। लेकिन चेष्टा करना चाहिए कि 30% तक किसी भी रूप में रहे, कारण उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ डिपेंडेंट है। सेकेंड चीज़ जो एग्रो इंडस्ट्री है, एग्रो इंडस्ट्री 20%, कहीं कहीं 25% भी हो सकता है। एग्रीको इंडस्ट्री भी 20 to 25%। एग्रो इंडस्ट्री में क्या आएगा, जो भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है उसके थ्रू जो बनाए जाएंगे, जैसे मेडिसिन बनाए जाएंगे, कपड़े बनाए जाएंगे, एजुकेशन मटेरियल बनाए जाएंगे, डिफरेंट टाइप के और आर्टिकल बनाए जाएंगे जो हाउस होल्ड यूज में रेगुलर बेसिस पे आता है। तो एम्प्लॉयमेंट उस सेक्टर में भी हम लोग यूज कर सकते हैं। एग्रीकल्चर डायरेक्ट फील्ड में 30 to 40% या 30-35% यूज करने के बाद जो प्रोड्यूस मटेरियल हुआ, उस प्रोड्यूस मटेरियल को फिर फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाने के लिए हम लोग फिर 25% या 20% एम्प्लॉयमेंट को यूज कर सकते हैं। फिर एग्री को, जैसे ट्रैक्टर हुआ, वाटर पाइप हुए, मोटर हुए, पंप हुए, फर्टिलाइजर हुए, इन सब चीजों को बनाने में भी हम लोग एम्प्लॉयमेंट को यूज कर सकते हैं। तो हम लोग ये देखते हैं कि ऑलमोस्ट 70% एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में आसानी से एम्प्लॉय किया जा सकता है। लेकिन अगर ये सिर्फ फील्ड में, मतलब पैडी फील्ड में यूज हो 60-50%, तो एग्रीकल्चर ओवरबर्डन है और उस देश की इकोनॉमी नीचे जाएगी, जो कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बिल्कुल ठप हो जाएगा। तो हमें ये याद रखना चाहिए कि एग्रीकल्चर में 30-35, हाईएस्ट 40%, और उसके बाद 20% एग्रो, कहीं जरूरत पड़ने में 25% या 30% या कहीं 20% और वहां पे अगर जो लोग है, इनहेबिटेंट है, वो अगर हाईली पोटेंटिव है, इंटेलेक्चुअली हाईली डेवलप्ड है, तो फिर हम लोग इसको जो एग्रीकल्चर है उसको 30% रख के 20% एग्री को एग्रो रख के, तो कितना हो गया 70%। बाकी 20% हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में दे सकते हैं और 10% व्हाइट कॉलर जॉब में आएगा, जैसे डिफरेंट प्रोफेशनल जॉब है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन द सेंस जहां पे डिफरेंट टाइप के सर्विसेज भी आएंगे और उसमें पेट्रोकेमिकल, केमिकल, माइनिंग इंडस्ट्री, मतलब नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर का जितने भी इंडस्ट्री आएगा तो वो सब उसमें आ जाएगा। ये जो प्रोपोर्शन है, इस प्रोपोर्शन का हम लोग बैलेंस्ड इकोनॉमी कह सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर हम लोग एग्रीकल्चर को 30% से बिलो खींच के ले गए, एग्रो को अगर और नीचे ले गए 20% से घटा के, और हम लोग इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा एम्फोसिस किए, मैं विशेष करके भारत की अर्थनीति के हिसाब से बात कर रहा हूं, तो क्या होगा कि इंडस्ट्रियल गुड्स ह्यूज मात्रा में प्रोडक्शन होगा, ठीक है। लेकिन भारत में जहां पे लोगों की बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं मीटअप हो रहा है, वहां पे इंसान मोबाइल फोन और डिश इंटरनल के क्या करेगा। लोगों की लाइवलीहुड को सर्टेन करने के लिए, इंश्योर करने के लिए हम लोग को सबसे पहले बेसिक रिक्वायरमेंट को तवज्जो देना चाहिए। भारत में एक समय एग्रीकल्चर ओवरबर्डन था, आज भी 43% लोग एग्रीकल्चर में है, एक समय 70-75% इन्वॉल्व थे। तो इसके कारण क्या है कि प्रोड्यूस्ड गुड्स ह्यूज मात्रा में था, तो उसके कारण हम लोगों को फिनिश प्रोडक्ट के, मतलब एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के पैसे कम मिलते थे। लोग फ्रस्ट्रेट होके एग्रीकल्चर साइट को छोड़ दिए, मिट्टी लीज में दे दिए, जमीन गिरवी रख दिए, बेच दिए और इंडस्ट्री में चले गए, उनके लेबर बन गए। इसके कारण क्या हुआ, धीरे धीरे उनके जो बच्चे थे, मतलब किसानों के जो बच्चे थे, जो भारत की जनरल आबादी थी, उनको एग्रीकल्चर के ऊपर एक वितृष्णा पैदा हो गया। वो लोग इसको घृणा की दृष्टि से देखने लगे और एजुकेशन, हायर एजुकेशन लेने की चेष्टा करने लगे, जिसके कारण क्या हुआ, ये प्रोपोर्शन बिगड़ गया। एग्री और एग्रो को डेवलप नहीं करने के कारण व्हाइट कॉलर जॉब की संख्या बढ़ गई, अनएम्प्लॉयमेंट की संख्या बढ़ गया। अभी उनकी दशा ऐसा है कि वो खेत में जाने से शर्म आता है और उनको जॉब नहीं मिल रहा है, मतलब मझधार में वो लटके हुए हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर को एजुकेटेड लोगों की बहुत ज्यादा जरूरी है, चूंकि ये फ्यूचर इंडस्ट्री है। एग्रीकल्चर को मार खाने का वजह यह है कि एग्रीकल्चर को एक हे दृष्टि से देखा गया और इसको कभी भी इंडस्ट्री की दर्जा नहीं मिला, जिसके कारण किसानों की हालत अभी तक
बहुत ही खराब है, लोग सुइसाइड कर रहे हैं। दूसरी तरफ क्या है कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में इन्वॉल्व एम्प्लॉयमेंट अगर 30% को भी क्रॉस कर जाए तो उस कंडीशन में वो एरिया हाई इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस गुड्स का एक मार्केट बन जाएगा। ये ना केवल इंडिविजुअल हेल्थ के लिए, कलेक्टिव हेल्थ के लिए नुकसानदायी है, बल्कि एक साइकिक डिजेनरेशन भी लाएगा। मनुष्य की इन्वॉल्वमेंट मैटर ग्रसित हो जाएगा। वस्तु में इन्वॉल्वमेंट अधिक होने के कारण उसकी जो आध्यात्मिक या साइको स्पिरिचुअल जो डेवलपमेंट है वो स्तंभन हो जाएगा, उसमें एक स्थगिति आ जाएगी। जो एस्थेटिक्स है, एस्थेटिक्स जब तक सुपर एस्थेटिक्स में नहीं जाता, ट्रांसेंड नहीं करता है, तब मनुष्य की मन एस्थेटिक को लेके भौतिक चीजों की कल्चर में लगेगा और मन में हमेशा क्लेश, डिफरेंट टाइप की दुख दर्द की मात्रा अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाएगा। आज हम लोग जो भारत में देख रहे हैं, लाइक अदर वेस्टर्न कंट्रीज, कि यहाँ पे डायबिटीज, बीपी, स्ट्रेस, डिफरेंट टाइप की और भी डिजीजेस बढ़ रहा है। इसका कारण यह है कि भारत में साइकिक डिजीज, साइकिक स्ट्रेस की मात्रा बढ़ रहा है। इसका मुख्य कारण है कि हम लोग की साइकोलॉजी हो गया है मैटर को लेके एंजॉय करना। हम लोग के अंदर जो सोल है, जो स्पिरिट है, उसकी जो रियल सेंस है, उसके तरफ चलने की चेष्टा ही ना करना। और ये ओवर प्रोड्यूस्ड मटेरियल गुड्स के इन्फ्लुएंस के कारण ही हो रहा है कि हम लोग किसी भी एक सामान को देख रहे हैं, सामान से रिफ्लेक्टेड इमोशन को नहीं देख रहे हैं। तो हम लोग मैटर ग्रसित होने का कारण क्या होगा कि एक ह्यूज मात्रा में डिजेनरेशन आएगा सोसाइटी में। इकोनॉमी सिर्फ अर्थ के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए, उसका जो मेन इंटेंशन है ये रहना चाहिए वेलफेयर। और पेट में भोजन आ जाने से, शरीर में कपड़े आ जाने से ही वेलफेयर नहीं होता। वेलफेयर के लिए एक प्योर साइकिक प्लेटफॉर्म चाहिए कलेक्टिवली। जहाँ पे वो प्लेटफॉर्म नहीं है वहाँ पे इंसानों के पास अत्यधिक मात्रा में सुख संपत्ति रहने के बाद भी मनुष्य की उन्नति नहीं होती है और वो एक फेलियर इकोनॉमी है, जिसका उदाहरण आज हम लोग पूरे वेस्ट में और यूरोप में, यूएस में हम लोग देख रहे हैं। मानवता की मूल्य की बहुत मात्रा में ह्रास हो रहा है। ये बात हमें भूलनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट, अगर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए 20% से भी नीचे चला जाए तो निश्चित रूप से वो देश इंडस्ट्रियली अनडेवलप्ड रहेगा, तो वो एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे और उसकी जो परचेजिंग पावर कैपेसिटी है लोगों की वो बढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि उसके पास पैसे आएंगे नहीं एक्सपोर्टेड सामान से या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ना होने के कारण आएंगे नहीं, और ये उस देश की जनता के लिए फिर से हानिकारक साबित होगा। तो जो राइट प्रोपोर्शन है, ये राइट प्रोपोर्शन मेंटेन करके हम लोगों को कोई भी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट को एंगेज करना चाहिए। ये अगर नहीं हो तो आज जो इनहेबिटेंट अलग अलग स्टेट के हैं, कोरोना वायरस के इफेक्ट के कारण अपने अपने घर वापस आ रहा है, उनको एंगेजमेंट हो सकता है अभी अपने स्टेट में लेना पड़ेगा, जो उचित भी है। वहां के सरकार को इस प्रोपोर्शन को फॉलो करते हुए एम्प्लॉयमेंट सेक्टर को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, ताकि लोगों को फिर एक तकलीफदायी अवस्था में फिर से न पड़ना पड़े। वो जगह किसी भी चीज की ओवर प्रोडक्शन से या स्केर्स प्रोडक्शन से प्रभावित ना हो और लोगों की मेंटल हार्मोनी भी ठीक मात्रा में मेंटेन रहे और प्रगति की तरफ चल पाए। इस क्षेत्र में आपको अगर विशद जानकारी लेना हो तो आप प्राउड की बुक पढ़ सकते हैं। इसमें श्री प्रभात रंजन सरकार जो प्राउड के प्रणेता है, उनके बहुत सारे खंड है प्राउड के ऊपर, समाज अर्थनैतिक दर्शन के ऊपर, जिसको पढ़ने से आपको विशद जानकारी और मिलेगा। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो मैं चाहूंगा इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका दिन शुभ हो।